तो बच्चों आज हम एपी से समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से पद निकालना सीखेंगे। जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि -10, -6, -2, -2 डॉट डॉट 34वें पदों की संख्या है। पहला क्वेश्चन है। वो जो दूसरा क्वेश्चन है कि -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट 34वां पद ज्ञात करें। एग्जाम में यही चीज फंसाने के लिए दिया रहता है कि 34वें पदों की संख्या ज्ञात करना है, और इसमें दिया हुआ है 34वां पद ज्ञात करना। तो कितना बचा, क्या करता है, 34वां पद निकाल करके आ जाता है, जो कि उसका उत्तर बिल्कुल ही गलत निकलता है। और अगला क्वेश्चन है, ये तो हर एक साल एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं, कम से कम 5 बार बना करके ट्राई करना। बार बार बनाना, जब तक ना समझ में आए तब तक इस क्वेश्चन को बनाते रहना। अगला ये क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, यानी कि 1 से लेकर के 49 तक विषम संख्या कितना है, जैसे 1, 3, 5, 7 है ना। तो इसमें 50 तक में विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है बच्चों, हम पहला क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरीका और सरल तरीका से बताएंगे। तो बच्चों मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को पूरा देखना। तो ठीक है बच्चों, हम अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट 34वें पदों की संख्या है। अगर बच्चों यही क्वेश्चन में 34वां पद ज्ञात करने के लिए कहता, क्या कहता, 34वां पद, तो यहाँ जो n है, n बराबर मेरा 34 हो जाता, मगर कह रहा है 34वें पदों की संख्या, यानी कि n का मान जो है, n का मान दिया ही नहीं है। n हमको निकालना है। क्या करना है, n निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो a बराबर क्या हो जाएगा, -10, और d बराबर कितना हो जाएगा, तो d हम बताए थे कि a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा और a4 हो जाएगा। तो d हम कैसे निकालते हैं, a2 में से a1 को घटाएंगे। a2 कितना है, -6, और माइनस a2 क्या होता है, a2 माइनस a1, तो एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस कितना हो जाएगा, 10, बराबर इसको यहाँ पे घटाएंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का साइन कितना है, +10 है ना, तो प्लस का साइन ज्यादा है तो 4 हो गया। ठीक है बच्चों, और n बराबर क्या हो जाएगा, वाट। निकालना क्या है, 34वें पदों की संख्या। सूत्र पे बैठाएंगे, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हर एक सवाल को बनाने से पहले सूत्र सबसे पहले जरूरी है याद रखना। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा। देखो चलो, n का मान कितना है, -10, प्लस सॉरी a का मान कितना है, -10, प्लस n का मान तो पता नहीं है तो n-1 इंटू डी का मान कितना है, 4। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि 34वें पदों की संख्या ज्ञात करना है, तो ये 34 है, ये क्या चला जाएगा, बराबर में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि -10 प्लस इसको हम इससे गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो देखो 4n हो गया, -4 हो गया, बराबर 34 हो गया। अब हम 4n को बाहर निकालेंगे, या इधर निकालो चाहे इधर निकालो, बात बराबर ही होता है। 4n -4 को हम बाहर निकालें, बराबर ये 34 है, ये 34 हो गया। ये क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लाएंगे, +10। तो 34 और 10 कितना हो गया,
44, यानी कि 4n-4 बराबर मेरा कितना हो गया 44। तो 4n आप फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4n, 4n बराबर ये माइनस में है, फिर इसको हम क्या करेंगे प्लस में ले जाएंगे। तो 44 प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में गया 4 हो गया, तो 44 प्लस 4 48 हो गया। इसलिए n बराबर 48/4। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो बच्चों कि n बराबर 48/4, तो पहले लिखेंगे इसलिए 4n बराबर 48, ठीक है बच्चों। इसलिए n बराबर 48/4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 गुना 8, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 12। क्वेश्चन में पूछ रहा था कि -10, -6, -2, डॉट डॉट में 34वें पदों की संख्या है। तो 34वें पदों की संख्या कितना है 12, इसका आंसर ये हो जाएगा 12। अब दूसरा क्वेश्चन आपको इसी से आधारित क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 34वां पद ज्ञात करना है, वो क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से आधारित ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन क्या है कि -10, -6, -2, डॉट डॉट का 34वां पद ज्ञात करें। पिछला क्वेश्चन में था कि 34वें पदों की संख्या ज्ञात करें, इसमें ये तो कंफर्म हो गया ना कि 34वां पद ज्ञात करना, यानी कि n बराबर मेरा कितना हो गया 34। कैसे निकालेंगे, a बराबर मेरा कितना हो जाएगा -10, d बराबर हो जाएगा -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस कैसे हो गया a2 माइनस a1, यानी कि ये a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया। इसको इसमें से घटाएंगे तो a2 माइनस a1, तो माइनस एक ये माइनस तो प्लस 10 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि प्लस का साइन ज्यादा है। a और d निकल गया मेरा, n का मान दिया हुआ है, सिंपल तरीका से हम ज्ञात कर लेंगे। तो tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, इसका सूत्र होता है। a का मान कितना दिया हुआ है -10, प्लस n का मान मेरा कितना है 34, -1 इंटू डी का मान मेरा कितना है 4, या -10 प्लस 34 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 33, गुना 4। ये कोष्ठ का मतलब होता है गुना, कोष्ठ का मतलब क्या होता है गुना। फिर -10 प्लस, अब 33 को 4 से गुना करेंगे, कैसे करेंगे 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 132 आ गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 132 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 122, मगर प्लस का साइन ज्यादा है इसलिए 122 इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हुई फिर हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत ही टफ का क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों एपी में से ही क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो सबसे पहले 0 और 50 के बीच क्या है विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो विषम संख्या कौन सा होता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी कि 2 से नहीं कटती। देखो बच्चों 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 49, यहां पे हम 49 किस लिए लाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। समझ में आया बच्चों कि हम 50 किस लिए नहीं लिए, 50 क्यों नहीं लिए और 48 क्यों नहीं लिए। 48 सबसे पहले ये क्या हो जाएगा सम संख्या, यानी कि यह 2 से कट रहा है, और ये 50 जो है ये भी सम संख्या है, यानी ये भी 2 से कट रहा है। तो इस दो, इसके और इसके बीच में, यानी कि 48, 49 और 50,
इस तीनों के बीच 50 के बाद तो 51 तो नहीं लेना है, इसलिए नहीं लेना है कि पूछ रहा है 0 और 50 के बीच, 51 के विषय में तो पूछ नहीं रहा है। 50 से पहले विषम संख्या कितना है 49, यानी कि विषम संख्या कितना हो गया मेरा 49, तो 49 लिख दिए। समझ में आ गया कि हम 49 किस लिए लिए हैं। अब हम सवाल बनाएंगे, तो देखो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा 1, d बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है a1 a2 a3 a4, तो d यानी कि सार्व अंतर क्या होता है सार्व अंतर, d को हम सार्व अंतर समझते हैं ना जी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं सार्व अंतर को, a2 में से a1 को घटाते हैं, यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब हम सवाल अब निकालना क्या है, tn बराबर सूत्र क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस n का मान तो पता नहीं है 49 तो हम बैठाए हैं, ये n नहीं होगा, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा 2 बराबर, जब n का मान नहीं रहता है तो n बराबर कितना, ये n कहाँ चला जाएगा बराबर में, तो बराबर कितना हो जाएगा 49। अब हम क्या करेंगे 1 प्लस इसको इससे क्या करेंगे गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 49, या 1 प्लस सॉरी अब हम क्या करेंगे 2n माइनस 2 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, यहां से इसको हम बाहर निकालेंगे, तो 2n माइनस 2 बराबर 49, ये क्या है प्लस में है, तो इसको हम क्या करेंगे माइनस में ले जाएंगे, तो -1 हो। अगर इनकेस यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, या 2n माइनस 2 बराबर कितना हो गया 48, 2n माइनस 2 बराबर 48। अब ये 2n माइनस 2 बराबर 48, अब माइनस को हम क्या करेंगे प्लस में ले जाएंगे, क्या करेंगे प्लस में ले जाएंगे, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा 48, ये माइनस में है तो प्लस में जाएगा तो +2 हो जाएगा, या 2n बराबर कितना हो जाएगा 50, इसलिए n बराबर 50/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका उत्तर है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।